हे गाइस, वेलकम टू जिगन। आज हम इस चैनल पे एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो है स्टोरी टाइम। तो आज मैं जो स्टोरी बताऊंगा वो है जब मैंने फर्स्ट टाइम मिनरल वाटर की बॉटल चालू की थी तो उस टाइम क्या हुआ था मेरे साथ। तो बात है 2010 की, जब मैं और मेरा रूममेट हमने रूम शिफ्ट किया था दूसरी जगह। और यहाँ पे हमें बॉटल मंगानी पड़ती थी, वहाँ पे पानी आता नहीं था। तो हमने काफ़ी पता किया और एक फ्रेंड ने हमको इस एक जगह बताई कि यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे वो मतलब कम दाम में मिलेगा और सभी जगह डिलीवर करते, मतलब उसका रेडियस काफ़ी बड़ा है डिलीवरी का। तो हम वहाँ गए और वहाँ पे एक बंदा बैठा था, आगे ही गेट पे ही बैठा था, वो ओनर ही था। तो उसके उसको मिले हम, हमने एड्रेस दिया, हमको हमने बोला ये वो, उसने बोला डिपॉजिट लगेगी 500 रुपये। और हमको देख के ही शायद उसको पता चल गया होगा कि ये उल्लू के पट्टे ही हैं, इनको कुछ ज़्यादा समझ है नहीं। तो उसने बोला कि 500 डिपॉजिट दो और उसके बाद से चालू हो जाएगा। तो हमने 500 रुपये डिपॉजिट दी। उसने लेके अपनी जो एक छोटी सी मनी बैग थी उसमें रख दी और बोले ठीक है जाओ, हो जाएगा, अभी आपके घर पानी आएगा कल से। तो हम चले गए और उसके बाद रूटीनली रेगुलर ही चला, मतलब वो अपने टाइम से आता और दे जाता बॉटल, और रेगुलरली चला, कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं उसमें। फिर आई थिंक 6 महीने ऐसा कुछ टाइम बीत गया और हमको फिर से शिफ्ट करना पड़ा रूम अपना। तो उस टाइम फिर हम लोग, जो नया रूम था वहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं थी, तो हमको ये बंद कराना था। तो फिर हम उसके पास गए। हम नहीं, एक्चुअली मैं ही गया था अकेला। तो वहाँ पे मतलब बहुत, वो काफ़ी बड़ी जगह थी, वहाँ पे मैं गया और जो रोज़ बॉटल रखने आता था वो इंसान भी जानता था मेरे को। और फिर मैं बैठा उसके साथ, जो ओनर था उसके साथ। और फिर उसको मैंने बोला कि हमको शिफ्ट करना है तो अभी बॉटल बंद करनी है, आप हमको डिपॉजिट दे दो। तो उसने बोला रिसीट दो। मैं बोला रिसीट तो दी ही नहीं आपने मेरे को। उससे बोला हो ही नहीं सकता, रिसीट के बिना मैं कैसे किसी को वो चालू कर दूँ। मेरे को डिपॉजिट तो चाहिए होती है और रिसीट तो मैं हाथों हाथ दे देता हूँ सभी को। और मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं दी। और फिर बोल रहा है कि नहीं, और बोल रहा है मैंने आपको देखा ही नहीं कभी, आप हमारी बात ही नहीं हुई, किसी और से बात हुई होगी। मैं बोला मैं आपसे बात की, आपको पैसे दिए, आपने रिसीट नहीं दी मेरे को। और वो मान ही नहीं रहा। फिर उसके बाद वो जो रोज़ बंदा आता था रखने के लिए बॉटल, वो आया। और उससे मैंने फिर बोला कि देख भाई, तू मेरे को जानता है ना, मेरे मेरे रूम पे आता है तू? बोला हाँ आता हूँ। बोला कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जानता नहीं है कि जानता है या कुछ भी, मेरे को रिसीट चाहिए। अब मैं उसको देखे जा रहा हूँ और फिर मैं समझ गया कि ये इसने मेरे को वही उल्लू का पट्टा ही समझ लिया पहले से, और पैसे ले लिए और रिसीट तो दी नहीं। अभी मैं क्या करता? उससे झगड़ा करने से भी क्या होता? वो बोल रहा है मेरे को रिसीट दो, और उसको पता है कि उसने नहीं दी, और मुझे भी पता है उसने नहीं दी, और ये बस पैसे ऐंठने की मतलब एक कोशिश है उसकी। तो फिर मैं सोचने लगा क्या करे इसका। उसके बाद मेरे को याद आया कि जो जिसने मेरे को रेफरेंस दिया था उसके पास भी इसी की आती थी बॉटल पानी की। तो फिर मैंने सोचा कि उससे मिलता हूँ और उसकी रिसीव होगी वैसी एक बनवा दूंगा बाहर से पे, और फिर वैसे मेरे को मिल जाएगी। मतलब होपफुली, मतलब मैं होप, मेरे को आशा थी कि शायद हो जाएगा इससे काम। तो फिर मैं वहाँ से ठीक है, मैंने बोला मैं रिसीप्ट मैं लाता हूँ। उसको भी पता था नहीं है, उसने नहीं दी मेरे को। फिर मैं मेरे जो फ्रेंड था जो जिसने रेफरेंस दिया उसके पास गया, वो बोला कि मेरी तो गुम हो गई। तो ऐसा यार अभी क्या, तो मतलब ऐसे ही। और उस टाइम तो मतलब 10 साल पहले कॉलेज की बात है ये तो, 500 रुपये तो बहुत बड़ी, अभी भी वैसे तो बहुत बड़ी अमाउंट ही है, लेकिन कॉलेज टाइम में तो बहुत लिमिटेड बजट होता है। और उस टाइम तो बहुत बड़ी अमाउंट थी ये, और वो बस ऐसे ही चली गई। तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ। और मेरे को मतलब इतना इतना चुभा ये, इतनी चुभी चीज़ ये मेरे को कि क्या बोलूँ मैं। फिर उस टाइम से मैंने, ये फर्स्ट टाइम था मेरा मिनरल वाटर का भी और इस टाइप के एक्सपीरियंस का भी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो कभी भी रिसीट के बिना तो कोई काम करूँगा ही नहीं। और उसके बाद से मतलब वही चला आ रहा है, जो भी जहाँ भी कोई भी चीज़ लूँ मैं कहीं, मतलब उसके पास रिसीट ना हो, होती तो है ही वैसे, लेकिन वो देता नहीं हो किसी को, फिर भी उससे मैं रिसीट तो कायदे से मतलब याद करके लेता ही हूँ। सो आई गेस
द मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको लोगों को पहचानना ज़रूरी है कि कौन क्या है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ऐसी मतलब रिसीट या कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ हो तो उसका प्रूफ हमेशा आपके पास होना चाहिए। सो बस यही थी आज की स्टोरी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।